A very good evening, students. So we were doing matter in our surroundings. So next topic is the common unit of temperature and its SI unit. So first of all, हम जो नॉर्मली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो हमारा वाटर है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जो फ्रीज़ होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब कि जो कॉमन यूनिट है मेजरिंग टेम्परेचर के लिए उसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। ठीक है, like the melting point of ice on Celsius scale of temperature is 0 डिग्री सेल्सियस and its boiling point is 100 डिग्री सेल्सियस। एक और यूनिट है उसको बोलते हैं हम केल्विन। ठीक है, केल्विन को हम डिनोट करते हैं बाय डिग्री के, सॉरी बाय लेटर के, और उसमें डिग्री नहीं लिखी जाती। ठीक है, जैसे कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल इज 273 केल्विन एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन। यानी कि जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके इक्वलेंट है? 273 केल्विन के। ठीक है, यानी कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर वो होएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम केल्विन की बात करें तो वो होएगा 273 केल्विन पे। ठीक है, सो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। केल्विन के लिए हम ऐड कर देंगे 273। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कन्वर्ट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, तो 25 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में क्या हो जाएगा, जितने भी डिग्री सेल्सियस होएगा हम उसके अंदर 273 को ऐड कर देंगे एंड वी गेट 298 केल्विन। ठीक है, तो जब हमने केल्विन सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो हम 273 ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू सेल्सियस। अब केल्विन टू सेल्सियस जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि हमारे पास है 300 केल्विन इंटू सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। अब हमको टेम्परेचर इन केल्विन में गिवन है, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 300 माइनस 273 विच इज़ इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हमने सेल्सियस टू केल्विन जाना है तो हम 273 ऐड करेंगे। अगर हमने केल्विन टू सेल्सियस जाना है तो हम 273 माइनस करेंगे। नेक्स्ट है आपका चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर एग्जिस्ट एज अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, एज अ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड एज अ गैस in the form of steam. So water comes as ice out of the freezer or a refrigerator, as water out of the tap, and as steam out of the kettle of boiling water. जैसे कि अब वो कह रहे हैं कि जैसे फ्रीज़र में जो पानी डालते हैं तो वो किसकी फॉर्म में आता है, आइस की फॉर्म में, और टैप से किसकी फॉर्म में आएगा, लिक्विड की फॉर्म में, और कैटल से किसकी फॉर्म में आएगा, स्टीम की फॉर्म में, यानी गैस की फॉर्म में। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। या तो हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं या हम उसका प्रेशर चेंज करते हैं। टेम्परेचर जैसे कि हमने वाटर केस, अगर टेम्परेचर को हम कम कर देते हैं तो स्टेट उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर में जाते हैं हम। प्रेशर में क्या होएगा कि जो उसकी जो फोर्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, हम उसको पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस करने से क्या हो जाएगा, वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। जैसे कि कोई भी गैस है, लेट से एलपीजी गैस है। ठीक है, अब एलपीजी गैस को जब कंप्रेस करते हैं, जो हमारे सिलेंडर्स में होती है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। जब उसको हम कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। यानी कि बाय अप्लाइंग प्रेशर वी हैव चेंज गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ में पढ़ के बताती हूँ आपको। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर और टेम्परेचर।
So depending on the pressure and temperature, the same substance can exist in all the three physical states: solid, liquid and gas. For example, under normal pressure, water exists as a solid in the form of ice at a temperature 0 degrees Celsius or below. It exists as a liquid in the form of water at room temperature and as a gas at temperature 100 degrees Celsius. ये जब temperature को हमने किया तो हमारे पास state change होगी. नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सॉलिड टू लिक्विड कब जाएगा, जब वो मेल्ट होएगा. ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड कब जाएगा, जब वो मेल्ट होएगा, जब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे. द प्रोसेस, अभी जो डेफिनेशन हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको एज इट इज लर्न करनी है और बहुत सिंपल है. द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग. ठीक है, मेल्टिंग कब होएगा, जब एक सॉलिड सब्सटेंस हीट होके लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, उसको बोलेंगे हम मेल्टिंग. सो व्हेन आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन हीटिंग, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ आइस. The temperature at which a solid substance melts and changes into a liquid at atmospheric pressure is called melting point of that substance. क्योंकि जब मेल्टिंग होती है एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है और उस फिक्स टेम्परेचर को बोलेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल. यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ये बताता है कि जो पार्टिकल्स हैं एक सॉलिड के अंदर वो कितनी ही किस टेम्परेचर पे वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूज कर रहे हैं. हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जैसे कि एक आयरन का पीस लेते हैं हम, ठीक है, आयरन है, जब उसको मेल्ट करने में टेम्परेचर चाहिए 1535 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर चाहिए और वो इस टेम्परेचर पर जाके वो मेल्ट होएगा. When a solid is heated sufficiently, it changes its physical state and becomes a liquid. जैसे कि आप शुगर लगा लो, अगर हम शुगर को हीट करते हैं है तो वो भी सॉलिड, तो वो फटाफट से मेल्ट नहीं होएगी. इट टेक सम टाइम, जब तक उसका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं आ जाता तब तक वो मेल्ट नहीं होएगी. When a solid substance is heated, the heat energy makes its particle vibrate more vigorously. At the melting point, the particle of a solid have sufficient kinetic energy to overcome the strong force of attraction, holding them in the fixed position, and break to form small groups of particle, and the solid will to form a liquid. यानी कि जब तक उसकी force of attraction को हम तोड़ेंगे तब तक वो melt नहीं होगा. Now, liquid to gas change. अब लिक्विड टू गैस कब होती है, जब हम एक लिक्विड को हीट करते हैं. इफ़ यू गो ऑन हीटिंग वाटर, इट अल्टीमेटली स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस विच इज कॉल्ड स्टीम. द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग. The temperature at which liquid boils and changes rapidly into a gas at atmospheric pressure is called boiling point of the liquid. गिवन टेम्परेचर पे जब वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा उसको बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट. अब हर एक लिक्विड का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है. जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल है 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, वेयर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ mercury is 357 degrees Celsius. The boiling point of liquid is a measure of the force of attraction between its particle. एक boiling point हमें क्या बताता है कि वो force of attraction को overcome करेगा और वो gas में convert करेगा. When liquid is heated, it changes its physical state and become a gas. Now next step का gas to liquid, इसको बोलते हैं हम condensation. ये आपने पहले भी कर रखा है, ठीक है. If we cool steam by lowering the temperature, it is converted into liquid water. In this case, a gas changes into liquid. So, the process of changing a gas to a liquid by cooling is called condensation. Example, ठंडा पानी है, ठंडा पानी गिलास में डाला, गिलास के आसपास आप देखोगे लिक्विड डिपॉजिट हो जाएगा. वो कौन सी प्रोसेस है, कंडेंसेशन है. ठीक है, जब स्टीम changes into water on cooling is called condensation. A change of state take place during condensation. जैसे कि when a gas is cooled enough by lowering its temperature, then its particle lose so much kinetic energy that they slow down, move closer together until they start being attracted to each other and form a liquid. जैसे कि यहाँ पर है, वाटर बॉयल हुआ, ठीक है. वाटर जब बॉयल, ये देखो वाटर है, बर्नर है, बॉयल हो रहा है केटल में,
ठीक है, जो ऐसा स्टीम निकल रही है, स्टीम यहाँ पर जा रही है, ऊपर से आइस डाल दी, आइस क्या करेगी, उसके टेम्परेचर को लोअर कर देगी। जब टेम्परेचर लोअर हो गया, वो स्टीम किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में। ठीक है, ये गैस इनटू वाटर इन कंडेंसेशन। पानी बॉयल हुआ, केटल से स्टीम बाहर निकली, ऊपर एक फ्राइंग पैन था, ऊपर आइस रख दी, जब वो स्टीम आइस के साथ टकराई तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई। यानी कि ये प्रोसेस कौन सी हुई, गैस टू लिक्विड, यानी कि कंडेंसेशन। नेक्स्ट है आपका लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग। ये भी आपको बताया था मैंने अभी, जब प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन कब होएगा, जब उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे, वो बाइंड टुगेदर हो जाएंगे। The melting point of ice is 0 degree Celsius. The freezing point of water is also 0 degree Celsius. A state of change, liquid to solid, occur during freezing. ठीक है, हम जैसे पानी को रखते हैं फ्रीज़र में, तो एक पॉइंट होता है जो बहुत ही ठंडा हो जाता है और वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा उस टाइम पे आके। So, the state of temperature can be changed by changing temperature. The state of matter can be changed by changing the temperature. सॉलिड को जब हमने हीट किया लिक्विड में आया, लिक्विड को जब हीट किया गैस में आया, गैस को जब कूल किया लिक्विड में आया, लिक्विड को जब कूल किया सॉलिड में आया। बस आप इसको ही लर्न कर लो। When solid is heated or melted, it becomes into liquid. When liquid is heated or boiled, it comes to gas. When gas is cooled, it comes to liquid. When liquid is cooled, it comes to solid state or get freezed. Now latent heat. Important है, very important. The heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called latent heat. हमने पानी को बॉईल किया, तब तक बॉईल किया जब तक वो गैस ना बन जाए, स्टीम ना बन जाए। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे आके वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट। ठीक है, द एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, जितनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे एक सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट। Latent heat doesn't raise the temperature, but latent heat has always to be applied to change the state of a substance. The word latent means hidden. It is also called latent heat because it becomes hidden in the substance undergoing the state of the change of state. अब देखो, आप हमने पानी को बॉईल करने रखा, ठीक है, जब पानी पूरा गर्म हो गया और जब पानी बॉईल हो रहा था, दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो हीट होएगी बॉइलिंग के टाइम पे हीट ज़्यादा जाएगी। अब जो लेटेंट हीट है वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी, वो सिर्फ क्या करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगी। अब पानी आप चाहे 5 मिनट के लिए गर्म कर लो, 10 मिनट के लिए गर्म कर लो, टेम्परेचर पानी का सेम रहेगा। लेकिन जब 10 मिनट तक गर्म करेंगे तब वो क्या होएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि वो कौन सी हीट होएगी, वो लेटेंट हीट होएगी। लेटेंट का मतलब ये होता है जो हीट एक सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए काम आएगी, उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट, यानी कि हिडन हीट। और इस हीट का कोई भी रोल नहीं होता टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर को रेज नहीं करेगी। Every substance, either solid or liquid, has some force of attraction between its particle which hold them together. Now, if a substance has to change its state, then it is necessary to overcome these forces. और इन फोर्स को, जो फोर्स को तोड़ने के लिए जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो होगी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट 2 टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन कब काम आएगी, जब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, उसको बोलेंगे फ्यूजन। और जब एक पर्टिकुलर हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कब होगी लेटेंट फ्यूजन, मतलब कि सॉलिड टू लिक्विड, वेपराइजेशन मतलब लिक्विड टू गैस, दैट्स इट। latent heat of fusion. Okay, now latent heat of fusion. So the latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules. Okay, so
The latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of solid to liquid without any change in temperature. ये इसकी डेफिनेशन है. मतलब कि जब 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे बिना उसका टेम्परेचर चेंज किए, यानी कि जो एक टेम्परेचर पे वो जो एक टेम्परेचर जब उसका राइज हो गया उस टेम्परेचर पे जब वो अपने स्टेट को चेंज करेगा उसको बोल लेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. जस्ट सी हियर, बर्नर है, आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है. अब आइस का टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस. जब वो मेल्ट हुई तब भी टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. यानी कि अब आप आइस को अपने हाथ में रखो, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी. जब वो पानी होगा ना, जब वो मेल्ट होकर जो उसका पानी आएगा तो उसका टेम्परेचर भी कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब कि उस टाइम पे हम बोलेंगे उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है. जब टेम्परेचर में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ जो स्टेट है वो चेंज होएगी, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हुई हैं, उसमें से पढ़ लेना, ठीक है. अगर कोई डाउट हुआ देन जस्ट आस्क मी. नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब वेपराइजेशन में होता है कि जब 1 kg ऑफ लिक्विड, it is a quantity of heat in joules to convert 1 kilogram of the liquid to a vapor or gas without any change in temperature. यानी कि 1 kg ऑफ लिक्विड को हमने कन्वर्ट करना है गैस में बिना टेम्परेचर के चेंज हुए. बर्नर है, बॉइलिंग वाटर है, ठीक है. स्टीम निकली, टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेल्सियस. जब वो गर्म होना शुरू हुआ तब टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा 100 पे वैसे वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया. मतलब कि लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो गया, और उस स्टेट ऑफ टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं था, कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, तो इसको बोल लेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन. पहले एक पढ़ लेते हैं हम. When water changes into steam, it absorbs latent heat. But when steam condenses to form water, an equal amount of latent heat is given out. जैसे इसमें कह रहे हैं कि जब पानी स्टीम में चेंज होएगा तो लेटेंट हीट क्या होगी, उस केस में एब्जॉर्ब होएगी. लेकिन जब स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर, एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट इज गिवन आउट. एग्जाम्पल देखो, आप गर्म पानी में हाथ मारो और जब आपको स्टीम लगती है तब स्टीम के ज़्यादा सीवर बर्न होते हैं एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर. ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टीम होएगी उसकी अपनी एक लेटेंट हीट होएगी और पानी की हीट नहीं होएगी. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट दैन बॉइलिंग वाटर. So when steam falls on your skin and condenses to produce water, it gives out 22.5 into 10 to the power 5 joules per kilogram more heat than boiling water at the same temperature. बस आप इतना याद रखो कि जो स्टीम है उसकी ज़्यादा हीट होएगी बिकॉज वो उसमें जो वो लेटेंट हीट को क्या करेगी, वो रिलीज़ करेगी, और पानी हीट को एब्जॉर्ब करेगा इसलिए उसमें कम हीट होएगी, और स्टीम रिलीज़ करेगी इसमें ज़्यादा हीट होएगी. तो जिसमें ज़्यादा हीट होती है वो ज़्यादा बर्न कॉज करती है. नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन. सब्लिमेशन होता है मोस्ट ऑफ द solid substances when heated first change into liquid and then into vapors. This vapor on cooling first form a liquid and then a solid. But there are a few solid substances which change directly into vapor on heating and vapor give back solid substance on cooling. ठीक है, यानी कि बिना एक स्टेट को स्किप करे हुए, जैसे कि सॉलिड को जब सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, जैसे कि नैप्थलीन बॉल्स होती हैं. नैप्थलीन बॉल्स आपने देखी होंगी. नैप्थलीन बॉल्स को वो डिसअपियर हो जाती है, यानी कि विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में जाएंगी. ठीक है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन. द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड द चेंजिंग ऑफ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन.